नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश में फिर से एक नए और बहुत ही मज़ेदार वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ खास बातें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी बोलने वाला। तो अगर ये कोर्स आप देख रहे हैं तो इस तरह के वीडियो को, जी हाँ, सबसे पहले मैं बताऊँगा, इस तरह के वीडियो को आप देखकर बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहाँ जाऊँ, और छोटा सेंटेंस है, अगर बोलने आ जाए आपको इंग्लिश में, या कहाँ आऊँ, कहाँ सोऊँ। अब यहाँ जाऊँ के बाद जो है दोस्तों, अगर आप बोलते हैं सोऊँ, अगर बोलते हैं आऊँ, है ना, आना बोलते हूँ, बोलते हैं मतलब कहाँ आऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ सोऊँ, कहाँ पीऊँ, है ना, कहाँ पीऊँ, या कहाँ नाचूं। देखिए, अब समझ में आ रहा होगा ना कि कितना सारा सेंटेंस बनता है। तो आप आसानी से जो है वाक्य को अधिक से अधिक जो बोल सकते हैं। और ऐसे वाक्य अगर एक बार आपको जबान पे चढ़ गए तो समझिए कि एक तरह के जो सेंटेंस जो है आपके मुट्ठी में है। जैसे वेयर टू गो, कहाँ जाऊं, वेयर टू स्लीप, ठीक है, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोऊं, वेयर टू कम, कहाँ आऊं, वेयर टू ड्रिंक, वेयर टू ड्रिंक, कहाँ पीऊं, वेयर टू डांस, देखिए ड्रिंक डांस, वेयर टू डांस, कहाँ नाचूं। कितने तरह के सेंटेंस हो गए। तो क्या आपको ग्रामर के रूल रेगुलेशन अब बताइए जानने की ज़रूरत है? तो मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है जानने के लिए, क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड ही है और आप इसे अच्छे से एक बार याद कर लीजिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंस हमेशा बोले जाते ही हैं। तो कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। अब मैं बताऊँगा नहीं, अब यहाँ समझ चुके होंगे कि कैसे करना है। ऐसे कि अब क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, है ना, बहुत सारे वक्ते हैं इसमें भी और इसमें भी। तो सर, व्हाट टू से, क्या कहूँ, व्हाट टू से, व्हाट टू से, कब आऊँ, व्हेन कम, व्हेन कम, वेयर टू कम था, अब यहाँ व्हेन कम है, कब आऊँ, कब आऊँ, कब जाऊँ। अब यहाँ फिर से लिख लीजिए, अगर जाऊँ बोलना है तो क्या करना है, ठीक है, या रहूँ, कहाँ, कब रहूँ, नहीं, कब रहूँ भी बोल सकते हैं, कब रहूँ, कब पीऊँ, फिर से वही वाला, कब पीऊँ, कब नाचूं, कब सोऊं, है ना, ये सेंटेंस है। तो बस जैसे व्हेन टू कम, व्हेन टू गो, ठीक है, व्हेन टू स्टे, व्हेन टू ड्रिंक, व्हेन टू डांस, व्हेन टू स्लीप, हो गया ना, व्हेन टू स्लीप। तो ये सेंटेंस है। तो ये तो मैंने बताया तरीका कि आप इसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मैं सीधा अब एक एक, जैसे कैसे आऊँ, कैसे आऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे रहूँ, कैसे पीऊँ, क्या होगा इंग्लिश। हाउ टू से, हाउ टू गो, हाउ टू स्टे, हाउ टू डांस, हाउ टू स्लीप, हाउ टू ड्रिंक, है ना, क्या पहनूँ, व्हाट टू वेयर, क्या पहनूँ, व्हाट टू वेयर, क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, व्हाट टू रीड। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन बोल सकते हैं। व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड, लगेगा कि इंग्लिश ही बोल रहे हैं ना, कोई तो कहेगा नहीं कि हाँ उर्दू बोल रहे हैं या बांग्ला बोल रहे हैं या मराठी बोल रहे हैं या तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या संस्कृत बोल रहे हैं। आप व्हाट टू रीड कहने का अर्थ ही होता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं। किससे मिलूँ, whom to meet, whom to meet, किससे मिलूँ, कब जाऊँ, कब जाऊँ, when to go, कब आऊँ, when to come, कब रहूँ, when to stay, कैसे बताऊँ, how to tell, how to tell, कैसे बताऊँ, क्या खाऊँ, what to eat, what to eat। पैटर्न समझ लीजिए। अब देखिए, एक तो पैटर्न हो गया। अब सेंटेंस में चलते हैं। ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। नेक्स्ट है
आप मेरे कौन हैं, है ना, आप मेरे कौन हैं, मैं, है ना, आप मेरे कौन हैं। हु आर यू टू मी, हु आर यू टू मी, आप मेरे कौन हैं। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप हैड हैबिट्स, गिव अप हैड हैबिट्स, गिव अप हैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो। कुर्सी अंदर रखो, कुर्सी अंदर रखो, कीप द चेयर इनसाइड, कुर्सी बाहर रखो अगर बोलना होता, यहाँ पर बोलते बाहर रखो, बाहर रखो। कीप द चेयर आउटसाइड बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, आउटसाइड। कुर्सी वहां रखो अगर बोलते वहां रखो, तो क्या बोलते, कीप द चेयर देयर। कुर्सी यहां रखो अगर बोलना है, कुर्सी यहां रखो, तो कीप द चेयर इनसाइड की जगह बोल देना है हेयर। कितने तरह के सेंटेंस हो गए यहाँ पर, आपने देखा ही। मुझे गलत न समझे, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत न समझे, डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी रॉन्ग। नेक्स्ट है किसी को गाली मत दो, गाली मत दो, डोंट अब्यूज एनीबॉडी, किसी को गाली मत दो। अब देखिए किसी के जगह अगर आप किसी का नाम लिख देते, मान लीजिए लिखते हैं राहुल, ठीक है, या कोई भी नाम लीजिए, राहुल को गाली मत दो, डोंट अब्यूज। अब एनीबॉडी की जगह जो हो जाएगा राहुल, क्या कहेंगे, राहुल, एनीबॉडी, डोंट अब्यूज राहुल, डोंट अब्यूज राहुल, डोंट अब्यूज रश्मि, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। 100% दोस्तों ऐसे वाक्य बोलकर आप इंग्लिश बोलना जल्दी से सीख सकते हैं। जैसे अब देखिए शिष्टाचार में आते हैं, हेलो कौन है, हेलो कौन है, हेलो हुज दिस, हुज इज दिस, है ना, हुज, हमको अगर आप हुज बोलेंगे ऐसे होता है हुज, हुज दिस, ठीक है, हुज दिस, उसे ही फुल फॉर्म में हुज इज दिस बोलते हैं, हुज दिस। जैसे दरवाजा है, मान लीजिए एक दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजा जो ये देख रहे हैं दरवाजा, इस दरवाजे के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक साइड से मान लीजिए ये बंदा है, एक दूसरे साइड से ये बंदा है, एक बीच में दरवाजा है, ये पूछ रहा है हेलो हुज दिस। या आप फोन पे भी जब दो फोन रहता है, ठीक है, एक फोन मान लीजिए ये और एक फोन ये है, और इसे एक बंदा उठा रखा है, ये एक बंदा इसे उठा रखा है, इसने फोन किया इसे, तो ये पूछता है हुज दिस, हेलो, हेलो तो बोलेगा ये व्यक्ति, ये पर्सन तो बोलेगा हेलो, फिर बोल सकता है, नहीं पहचानेगा तो हुज दिस। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। कौन बोल रहा है, आगे भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसी का ये पूरा क्वेश्चन है, हेलो कौन है, तो उसका जवाब क्या आएगा, रिप्लाई में, रिप्लाई आएगा दोस्तों कौन बोल रहा है, हेलो कौन है। तो दूसरे साइड से ये बोल सकता है कौन बोल रहा है, या आप भी बोल सकते हैं तो हुज इज स्पीकिंग, whose is speaking, who is speaking, who is speaking या who is speaking, दोनों बोल सकते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको, W ले लेंगे, H ले लेंगे, O ले लेंगे और यहाँ S ले लेंगे, फिर स्पीकिंग, who is speaking, कौन बोल रहा है। क्या आपको सुनाई दे रहा है, can you hear me, क्या आपको सुनाई दे रहा है, can you hear me। दोस्तों जाहिर सी बात है, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, जवाब रिप्लाई आएगा हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, यानी कि यस आई कैन हेयर यू, आई कैन हेयर यू, या मैं आपको नहीं सुन सकता, आई कांट। अगर लिखते कि मैं नहीं सुन सकता तो आप ऐसे करके लिख दीजिए आई कांट हेयर यू, नहीं, नो आई कांट हेयर यू, तब यहाँ पर हाँ मैं आपको नहीं सुन सकता भी बोल सकता हूँ, या नहीं मैं आपको नहीं सुन सकता, दो तरह से लोग बोल सकते हैं। क्या आपको सुनाई दे रहा है, कैन यू हेयर मी, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, यस आई कैन हेयर यू, या यस आई कांट हेयर यू, या नो आई कैन हेयर यू, नहीं मैं आपको सुन सकता हूँ। बोलने का तरीका अलग अलग है। अब चलिए, मेरा फोन बज रहा है, माई फोन इज रिंगिंग। आजकल दोस्तों बजिंग भी बोलता है, आप देखेंगे कि माई फोन इज बजिंग, बजिंग का मतलब बज रहा है, ठीक है। तो माई फोन इज रिंगिंग,
नेक्स्ट है आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वह क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, वह क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है तो मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या तुम्हारे पास समय है, डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है। दोस्तों आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, है ना। ये तो इजी है, बहुत लोग कहेंगे बहुत हल्का है। तो सभी तरह के लोग सभी चीज़ को समझिए, एक बार रिपीट कीजिए। वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ठीक है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। मेरे पास किताबें हैं, आई हैव अ बुक्स, आई हैव बुक्स, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। मेरे पास किताब है तो आई हैव ए बुक, या मेरे पास किताबें हैं तो आई हैव बुक्स, ठीक है। आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। नेक्स्ट है क्या वह बहुत बड़ी है, इज सी वेरी टॉल, इज सी वेरी टॉल, क्या वह बहुत बड़ी है। यह क्या है, व्हाट इज इट, यह क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस भी लोग बोलते हैं। अब देखिए मैं करता हूं, मैं करता हूं, अब क्या करता हूं ये आप कहाँ बोलेंगे इसको समझ में। आई डू, आई डू, मैं करता हूं, मैंने किया, इसी का पास्ट हो जाता है डिड, डू का पास्ट डिड, आई डिड, मैंने कर लिया, आई हैव डन, आई हैव डन। तो ये था प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट हो गया, सिंपल पास्ट बोल सकते हैं पास्ट, और ये तो परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ देखिए मैं करूँगा, ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर इन सिंपल फ्यूचर भी कर सकते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर, आई विल डू, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग, मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग। मैं देखिए फिर से, मैं करता हूँ, आई डू, मैंने किया, आई डिड, मैंने कर लिया, आई हैव डन, मैं करूँगा, आई विल डू, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं कर रहा था, आई वॉज डूइंग। नेक्स्ट देखिए मैं नहीं करता, आई डोंट डू, आई डोंट डू दिस, मैं यह नहीं करता, आई डोंट डू दैट, मैं वह नहीं करता। तो आप दिस लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, डैट लगाकर भी सेंटेंस को आगे बढ़ा सकता है। यह वह, मैंने, मैं नहीं किया, आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया या मैं नहीं किया, पास्ट में हो गया तो आई डिडंट डू, उसी का पास्ट है, मैंने नहीं किया है, आई हैवंट डन, आई हैव नॉट डन या आई हैवंट डन। मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, मुझे करना चाहिए, आई शुड डू, आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू, आई मे डू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मे या कैन में डिफरेंसेस समझना होगा आपको। तो आई कैन डू, तो अब यहाँ देखिए आई कैन डू दिस हो सकता है, आई कैन डू डैट हो सकता है, आई शुड डू दिस दैट, सब में लगा सकते हैं। मुझे करना है, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, मुझे करना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू डैट, मुझे करना है, मैंने करने की कोशिश की, मैंने करने की कोशिश किया, आई ट्राइड टू डू, आई ट्राइड टू डू, मैंने करने का कोशिश किया।
तो दोस्तों ये वाला आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।